भक्तजनों, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चौपाई है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनौ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत का संग करना, और सत का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा ही रहने वाला है। सतगुरु सत्य स्वरूप हैं और उनका पावन संग भी सत्य है। उनका संग ही सत्संग है। गुरबाणी में आता है, सत्संगति कैसी जानिए, जिथे ईको नाम बखानिए। अर्थात सत्संगत उसे कहा जाता है जहाँ केवल नाम या नामी की चर्चा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरु, अजी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मन दीपक को रख ले। सत्संग का प्राप्त होना सतगुरु की अनंत अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है। इसलिए नित्य प्रति बड़े प्रेम से सुने और उन वचनों पर अमल करके सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करें। सत्संग का एक वचन भी जीव का परम कल्याण कर सकता है। अतः हर वचन को हृदय में धारण करने का प्रयास करें। सत्संग हमारे मनुष्य जीवन का दर्पण और हमारी आत्मा का परिचायक होता है। हमारे अधिकतर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर संतों की वाणियों से ही मिल जाते हैं। यह सतगुरु की अपार अपार कृपा है। सत्संग एक दायरा होता है। गुरुमुख के लिए लक्ष्मण रेखा होती है। वो सुरक्षा कवच होता है जिसके अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। माया केवल गुरुमुख के हृदय में तभी प्रवेश कर सकती है जब स्वयं गुरुमुख उस दायरे को तोड़कर माया के संपर्क में आ जाए। जिस प्रकार सत का संग करना सत्संग होता है, वैसे ही जब गुरुमुख जन सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पवित्र नाम का चिंतन करते हैं तो वह भी सत्संग होता है, क्योंकि नाम का जाप हमें सत्य स्वरूप अर्थात सतगुरु के दिव्य रूप के दर्शन कराता है। इसलिए रामचरितमानस में चौपाई है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अधरी तुलाय के अंग, अतुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लौ सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ
क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो मित्रों, ये थी श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ और अर्थ सहित। अब इसमें जो है ये सत्संग का प्रभाव, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं एवं पौराणिक कथाओं एवं भजनों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमी मित्रों में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राम।